स्वागत है आप सबका इस पवित्र स्थान में जहां पर आज हम अपने सभी दर्द को, अपनी फिजिकल टेंशन्स को डिसॉल्व कर देंगे। आज इस सेशन में वेयर पेन एंड्स एंड कार्मिक पीस बिगिंस। यहाँ हर पीड़ा का, हर दर्द का उपचार, चाहे वो शरीर का दर्द हो या मन का, परम श्रद्धा से अपने आप ही पिघलने लगेगा। तो इस क्षण हम प्रवेश कर रहे हैं आदिनाथ भगवान के दिव्य प्रकाश में, भक्तांबर स्तोत्र की ऊर्जाओं में। ऐसे श्लोक जो सिर्फ श्लोक ही नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा हैं। हर एक गाथा दिव्य औषधि है, आध्यात्मिक उपचार है। तो जब हम भक्तांबर गाथा का जाप करेंगे या उन्हें सुनेंगे तो अपने भीतर की दिव्य औषधि को जागृत कर लेंगे। यह औषधि यानी यह मंत्र हर उस पीड़ित अंग तक पहुंचेगा, स्पर्श करेगा, ठीक उसी तरह जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहला रही हो, उसके दर्द को शांत कर रही हो। आप सभी को इस एनर्जी पर ध्यान देना है, फोकस करना है। शांति से बैठे रहें, बट स्टे अवेयर। सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सेटल डाउन। सभी लोग आराम से, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। गहरी लंबी सांस लें। ब्रीथ इन, आउट। जब आप श्वास अंदर लें तो अपने ध्यान को गहरा और गहरा करते जाएं। ब्रीथ आउट के साथ अपनी सारी समस्याएं और माइंड में चलती हुई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सांसों के साथ बाहर छोड़ दें। महसूस करें कि प्रभु की भक्ति के लिए आपने जो यह समय निकाला है, तो इस समय सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व भी आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। उनका स्वागत करें। आज की भक्ति में ये सभी पॉजिटिव एनर्जीज आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से कार्य सिद्धि प्रारंभ होती है।
आप सभी शांति से बैठे रहें। प्रभु आदिनाथ की सुंदर सी प्रतिमा अपनी आंखों के सामने ले आए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करें, उनसे बात करें कि हे परमेश्वर, हे आदिनाथ दादा, न कोई आवेदन किया था, न कोई सिफारिश लगाई थी, फिर भी ये अनमोल शरीर मिला। सर से लेकर पांव तक रक्त प्रवाहित हो रहा है। हृदय धड़क रहा है। जीभ पर टेस्ट आता है, त्वचा पर संवेदनाएं, आंखों से दृश्य दिखाई देते हैं और कानों से ध्वनियां। सब कुछ पूर्णतः व्यवस्थित, न कोई तार, न कोई बैटरी, फिर भी यह शरीर चलता जा रहा है। प्रभु, हर अंग, हर प्रणाली एक अद्भुत व्यवस्था में बंधी हुई है। यह सिर्फ आप ही कर सकते हैं प्रभु। यह सिर्फ आपका ही चमत्कार है। आप ही इस शरीर का संचालन कर रहे हैं। आप ही भीतर बैठकर स्मृतियां, शक्ति और शांति दे रहे हैं। प्रभु, पर लापरवाहियां मुझसे हुई हैं। मैंने खुद को नजरअंदाज किया। मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में ही उलझा रहा। आज उसका असर मेरे शरीर पर दिखाई दे रहा है। प्रभु, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दर्द महसूस हो रहा है। मन में भारीपन हो रहा है। भगवान, मुझे फिर से उसी संतुलन में पहुंचा दें जहां से आपने स्टार्ट किया था, शरीर की व्यवस्था बनाई थी। मेरे शरीर में जहां दर्द है वहां आराम दें। जहां भारीपन है वहां ताजगी भर दें। जहां उलझने हैं, नॉट्स पड़ी हैं, वहां शांति भर दें। जैसे ही आप प्रभु से बात कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, वैसे ही एक सुनहरी दिव्य आभा प्रभु आदिनाथ की कृपा से
आपके चारों ओर फैलने लगी है। यह प्रकाश, यह दिव्य प्रकाश आपके सर के ऊपर आकर ठहर रहा है। जैसे ही यह दिव्य प्रकाश, ये आभा आपके सर को छूती है, आप महसूस करते हैं कि सर का भारीपन हल्का हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। यह आपके सर के माध्यम से माथे पर और अब मस्तिष्क में और अब शरीर के भीतर प्रवेश करने लगा है। तेजी से यह दिव्य प्रकाश आपको भीतर से भर रहा है। देखिए इस दिव्य प्रकाश को जो आपको भीतर से भर रहा है। जब यह सुंदर प्रकाश भीतर फैल रहा है तो सारी टेंशन्स, नसों का खिंचाव, बीमारियां, नेगेटिविटी, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। सबकी सब इस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा में पिघल गई है, समाप्त हो गई है। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथये स्तोत्रैर्जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सकल सिद्धि का कारक, समस्त दोषों को समाप्त कर देने वाला यह मंत्र, यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथये स्तोत्रैर्जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारैः दोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अपनी बंद आंखों से महसूस करें कि कैसे प्रभु की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के भीतर कार्य कर रही है। हर उस अंग को स्पर्श कर रही है जो पीड़ा में है, जो परेशानी में है। कष्टों का निवारण करने वाला
ये रिद्धि और मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि चिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि चिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धीणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धीणम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलात् सिद्धीणम्। शरीर के भीतर हर कोशिका पर एक दैव्य शक्ति का स्पर्श हो रहा है, जैसे एक अनुभवी डॉक्टर शरीर की प्रॉब्लम्स दूर कर रहा है। ये शक्ति, ये मंत्रों की एनर्जी, ये प्रभु की प्रभुता शरीर के भीतर उतरकर हर एक दर्द को, हर एक थकान को दूर कर रही है। तन और मन में फैल रही है। दर्द की गांठों को खोल रही है। शरीर में जो विषाक्तता है, यानी जो नेगेटिविटी है, जो खराब टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। अपने पूरे अस्तित्व को इस दिव्य ऊर्जा में लिपटा हुआ महसूस करें। हर श्वास के साथ, हर बीते हुए पल के साथ आप पहले से अधिक स्वस्थ होते जा रहे हैं। अब दर्द शांत हो रहे हैं। अब हम इन दर्दों के पीछे छिपे हुए कारणों को भी पूरे रूप से नष्ट करेंगे, ताकि बार बार पुराने कर्म, पुराने संस्कार लौटकर न आए। आज इस दिव्य ऊर्जा में स्वयं को दर्दों से मुक्त करने का समय है। वापस अपना ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले आए। हे प्रभु आदिनाथ, आपकी ऊर्जा मेरे भीतर कार्य कर रही है। प्रभु,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खूब खूब आभार। परंतु ये जो शरीर में दर्द महसूस होता है, ये सिर्फ हड्डियों या मांसपेशियों का नहीं है प्रभु। ये मेरे पुराने कर्मों का उदय है, पुराने कर्मों का भार है। आज मैं आपके चरणों में अपनी गलतियों को, अपने अधूरे कर्मों को समर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु, मेरी आत्मा पर जमे हुए पुराने दोषों को दूर करें। गाथा 8 आत्मा पर लगे हुए बुरे कर्मों को शुद्ध करती है। जब हम इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं, तन न सिर्फ तन का भार हल्का होता है, बल्कि आत्मा पर जमा हुआ पुराना कार्मिक भार भी पिघलने लगता है, क्षीण होने लगता है। जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति हेतु गाथा नंबर 8 का स्मरण करना चाहिए। सभी प्रकार का अरिष्ट निवारक गाथा 8। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। ध्यान रखिए, अवेयर रहिए कि प्रभु की दिव्य ऊर्जा एक अनुभवी डॉक्टर की भांति शरीर के भीतर लगातार कार्य कर रही है, दर्द की गांठों को खोल रही है, बीमारियों को शरीर से दूर कर रही है। किसी भी प्रकार के अनिष्ट के निवारक रीति और मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो निहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो निहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो निहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रं झ्रं
ह्रीं ह्रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं ह्रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं ह्रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट्विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा से और प्रभु की प्रभुता से आपका शरीर शांत, ढीला और तनाव मुक्त हो रहा है। रोग शरीर से बाहर निकल रहे हैं। मंत्रों की ऊर्जा भीतर जा रही है। गहरी लंबी श्वास भीतर लीजिए और प्रभु की दिव्यता को अपने अस्तित्व में समाहित कीजिए। श्वास छोड़ते समय सारे रोग, सारे दर्द बाहर डाल दीजिए। इसे दिन में कई बार करें। श्वास लेते समय प्रभु की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करें। श्वास छोड़ते समय सारी नेगेटिविटी को, सारे रोगों को शरीर से बाहर फेंक दें। ऐसा आज कई बार करें। अब हम एक ऐसी शक्ति से जुड़ेंगे जो हमारे भीतर के सभी दर्दों को, सभी पीड़ाओं को शांत करेगी। ऐसी पीड़ाएं जो हमें महसूस होती हैं, परंतु उनका कारण कभी स्पष्ट ही नहीं हो पाता। कोई समस्या जो बार बार चली आती है, कोई शरीर का दर्द जो भूलता ही नहीं, या कोई चोट जो कभी बचपन में लगी थी पर बार बार उभर आती है, चाहे वो शरीर की चोट हो या मन की। गाथा नंबर 14। बार बार उठती हुई बेचैनी को, बार बार लौट आने वाले कष्ट को शांत करेगी। हील होते हुए इस शरीर को एक रक्षा कवच देगी। तो अब हम अपने पूरे सिस्टम को इस रक्षा कवच से बांधने के लिए जुड़ेंगे गाथा नंबर 14 के साथ। दिस इज अ वेरी पावरफुल हीलिंग फ्रीक्वेंसी।
सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलापा शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलापा शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। रीति और मंत्रों की ऊर्जा को अपने ऊपर बरसता हुआ सा महसूस करें। यह आपको सुरक्षा कवच देने का कार्य कर रहे हैं। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ऐसा सुरक्षा कवच जो सिर्फ पॉजिटिव चीजों को, अच्छी चीजों को ही अंदर रख रहा है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दर्द, कोई भी चुभन और रोग इस सुरक्षा कवच को छेद नहीं सकता। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। सेशन के अंतिम क्षणों में ध्यान दीजिए कि आपके चारों ओर ये दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, अभी तक फैला हुआ है। ये आपको शुद्ध, शांत और ऊर्जावान बना रहा है। आपके भीतर जो भी रोग जमा थे, जो भी दर्द की गांठें थी, वो सब काले धुएं की तरह शरीर से बाहर निकल रही हैं। सभी विषाक्तता
दूर हो चुकी हैं। सभी नेगेटिविटीज आत्मा से दूर जा चुकी हैं। प्रभु के दिव्य प्रकाश में की आभा में आप पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। अपने हाथ जोड़िए और कहिए कि मैं भगवान की दिव्य शक्ति को और उनकी शांति को अनुभव कर रहा हूं। मेरी जीवन शक्ति पूरी तरह से प्रबल है, समृद्ध है। मेरी सभी बीमारियां, मेरी सभी कमजोरियां, सभी दर्द समाप्त हो चुके हैं। मैं अब शक्ति से भरपूर हूं। हर कोशिका, हर सेल हीलिंग मोड में है और पवित्र ऊर्जाओं से भर चुकी है। कुछ देर इसी मौन में रहिए। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाइए। याद रखिए, दिन में कई बार बार आपको महसूस करना है कि हर छोड़ती हुई श्वास के साथ आप शरीर से रोग और दर्दों को दूर भेज रहे हैं और हर आती हुई श्वास के साथ आप प्रभु की प्रभुता को और दिव्यता को अपने भीतर ले रहे हैं। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय, क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय, हृदय